भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आद्य गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सोखम। जय इब के सतगुरु मिले
सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनियो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी यार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छोट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को, आवन हो कि न हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूल, राम नाम सौदा करो, राम नाम ना भूल। कबीर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें, तो दुख काहे को होवे। कबीर सुख में सुमरन किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, कैसे लगे फरियाद। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चकर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए, वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से, वो हिरण्यकशिपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि भजन बिना, तेरा खाली रह जा खेत। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर, कबीर देव अल्लाहु अकबर, ये वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है
जो बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन भूमि पर सन 1398 में शिशु रूप धार के वहां प्रकट हुए थे, सतलोक से सशरीर आए थे। और फिर एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त की, जुलाहे नाम से प्रसिद्ध हुए। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, अविनाशी प्रभु, परम अक्षर ब्रह्म है। हम उस परमात्मा को पहचान नहीं सके। क्यों नहीं पहचान सके? क्योंकि हमारे को परमात्मा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गॉड, बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध बता रखी थी। अभी तक सभी ने, जितने भी पंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, उनका फाइनल डिसीजन है कि परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है, कण कण में व्यापक है, सर्वव्यापक है। जबकि हमारे उन्हीं पवित्र धर्मों के सदग्रंथ बता रहे हैं परमात्मा मनुष्य सदृश है, परमात्मा साकार है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। ये अभी तक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 और श्लोक नंबर 26 में लिखा है कि परमात्मा ने कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा और उसको बुद्धिमान बनाऊंगा, वो सभी अन्य प्राणियों पर कंट्रोलर होगा। और परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बना दिया। तो भगवान निराकार के ऊपर होया भाई, कैसे हुआ? अब सोच कर देखो, भगवान निराकार कैसे हुआ? गॉड फॉर्मलेस कैसे हो गया? वो कितने लाया थ्योरी, जो अज्ञान भर गया सब में। दंत कथा सुनाए गए और अपने सदग्रंथों को समझा नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि काल ने सबकी बुद्धि ऑफ कर रखी थी, इनके मोतियाबंद कर रखा था। जो प्रत्येक धर्म के जो प्रचारक थे आगे चल के, जो आगे आने वाले समय में सदग्रंथों लिखने वाले ने लिख दिया अपना जैसा उसमें अनुभव था, लेकिन आगे उन्होंने जो पढ़ा उन्होंने समझा नहीं। जो प्रचारक थे, आने वाले भविष्य के जो टीचर थे, उन्होंने अपने सिलेबस को समझा नहीं। पुण्यात्मा, कुरान शरीफ ये मुसलमान धर्म का पवित्र सदग्रंथ है और उनको मान्य है। स्पेशल लिखा उसके अंदर कि इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जो इस ग्रंथ में लिखा है कुरान शरीफ में, ये बिल्कुल ओके है, ये सत्य है। तो उसी ग्रंथ में, उसी सदग्रंथ में लिखा है, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट किया हुआ है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले को पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता, अल्लाह मानता है। और ये मानते हैं कि उस अल्लाह ने आकाशवाणी के माध्यम से या किसी फरिश्ते के द्वारा या हजरत मोहम्मद के अंदर प्रवेश करके वो ज्ञान जो कुरान शरीफ में जो लिखा गया है वो परमात्मा का संदेश है, उसने खुद भेजा है। अब वो अल्लाह कह रहा है कि हे मोहम्मद, हे हजरत मोहम्मद, मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान तू मेरे ज्ञान पर विश्वास रख, कुरान शरीफ में जो मैं बोल रहा हूं। और ये काफिर जो लोग हैं, जो परमात्मा नहीं मानते कबीर को, वो अन्य देवी देवताओं की अन्य बुत बना कर पूजा कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आना। वो इसके लिए संघर्ष करना, झगड़ा लठ नहीं बजाना। जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं, संघर्ष होता भी। उसके
तो उनकी बात न मत मानना। सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि हम जो समाज के लोकवेद से न्यारा चलना, वो सबसे बड़ा संघर्ष है। और फिर ये बताया कि ये वही परमात्मा है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, जिसने 7 दिन में सृष्टि रची है, और इसका नाम कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। जिसने 7 दिन में सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर है। अल्लाह बड़ा लिख दिया उन्होंने अनुवाद करता हूं, वो अल्लाह कबीर है, बड़ा रहमान है, बड़ा दयालु है। उसकी खबर, उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर वेल नोन यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो इससे सिद्ध है कि पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है। हम इसको गलत नहीं कह सकते, लेकिन अधूरा है। जो हजरत मोहम्मद का खुदा जो ज्ञान दे रहा है वो तो लिपिबद्ध हो चुका है इसमें कुरान शरीफ में। फिर वो खुद कहता है कि उस कबीर परमात्मा के विषय में जिसने वह सृष्टि रची है 6 दिन में, वो तो 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तख्त पर जा विराजे का अर्थ है एक देशीय साकार है, सर्वव्यापक नहीं है। जब ये खुद मानते हैं कि 7वें आसमान पर खुदा रहता है, तो साकार होया, यानी किसी शेप में तो है वो। तो वो वहां तख्त पर जाकर बैठ गया। और वही प्रमाण कुरान शरीफ पवित्र बाइबल दे रहा है कि वो उस परमात्मा ने, जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया, उसने कहा कि मैं मनुष्य को अपने जैसा बनाऊंगा, और ऐसा ही बना दिया, उसको ऐसा ही उत्पन्न कर दिया। तो परमात्मा नर आकार है, निराकार नहीं है, नर आकार, मनुष्य जैसा सदृश देहधारी मनुष्य जैसा है। हाँ, परमात्मा जैसे हमारा शरीर है इसके मैटेरियल में और परमात्मा के शरीर के मैटेरियल में बहुत अंतर है। एक तो मिट्टी की मूर्ति हो, एक सोने की हो, कभी भी नष्ट ना हो, इतना अंतर समझो। अपने आत्माओं इन दोनों धर्म के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, वो मनुष्य जैसा है। अब जैसे पवित्र वेद, ये पवित्र हिंदू धर्म के ग्रंथ माने जाते हैं, इस पवित्र वेद में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। हे परमेश्वर, आप मनुष्य सदृश देहधारी हो। अब इन अनाड़िया ने, अज्ञानिया ने जो ठेका ले रहे थे इन सदग्रंथों को, कहते हमने समझ रखा है, हम इन्हीं के अनुसार से आपको ज्ञान दे रहे, इन्होंने बैठा रखा था सारे समाज को, अपने सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रखा था। यदि इन्होंने सही बता रखा होता, यो दास शर्मा दर्द नहीं करता। सच्ची बात बताऊं और बुढ़ा को आऊं, क्योंकि ये नकली लोग जिनकी दुकानें बंद होने को जा रही हैं, ये अब इन मुश्किल माच रही है कि क्यों कर इज्जत बचावा। इन समाज के बिगाड़ बनाने में कुछ लेना देना नहीं है, इन तो अपनी रोजी रोटी चाहिए। अगर ये समझदार बुद्धिमान है, मेरा सहयोग देना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए जो अभी तक गलत कर रहे थे। हम ना करेंगे तो करवा के छोड़ दूंगा इनके हाथ खड़े करवाने हैं मैंने, जितने भी नकली संत हैं। एक दिन आओगा वो दिन, देख लेना। और जनता इनको धिक्कारेगी, नकलियों तुमने जुल्म कर दिया, इतनी झूठ बोला करें, इतने अनमोल जीवन को बर्बाद करने लग रहे, जरा सी बात समझ रहे। एक मनुष्य जीवन बालकों का खेल नहीं है मिलना। ये देखिएगा ऋग्वेद, पवित्र ऋग्वेद प्रथम मंडल, ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली।
अब देखना सूक्त नंबर 31 और मंत्र नंबर 17। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 और इसका मंत्र नंबर 17। इसमें लिखा है मनुष्यवत अग्नि। इन्होंने मनुष्यवद अग्नि का ऐसे अनुवाद किया है, देखो मनुष्यवत, इस मनुष्यवद का संधि छेद किया गया, खुद स्वामी जी ने किया है मनुष्यवत। तो अग्नि माने परमेश्वर, अब अग्नि माने परमेश्वर है, ये सिद्ध करना होगा कि ये, क्योंकि इसने तो ठेका ले रखा था दानद ने तो दुनिया को गुमराह करने का और वेदों के ज्ञान का गोबर करने का। अब देखो इन्होंने खुद इसमें क्या लिख रखा अग्नि माने, देखिएगा क्या अनुवाद किया स्वामी जी ने, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 के मंत्र 17 का। हे पवित्र अंगिरा माने प्राण के समान धारण करने वाले, अग्नि माने क्या लिखा है, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक सभाध्यक्ष आप। अग्नि का अर्थ लिख दिया सभा अध्यक्ष आप। मनुष्यों के आने जाने और आने के समान, अंगिरस्वत शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश। अंगिरस्वत यानी अंगिरस का अर्थ होता शरीर, सशरीर मनुष्य जैसे शरीर युक्त, राज्य क्रम व्यापक पुरुष के तुल्य वा, यानी मनुष्य की तरह, जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों की सिद्धि कृत्य कराते हैं, वैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान, विद्या के लेने देने वाले, जैसे सबको समान करने हारे विद्वानों में अति चतुर। अद्य कितना मनुष्यों को अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिए। बताओ, उस मनुष्य को विद्या और धर्म की ओर प्राप्त कीजिए, सदने उत्तम मोक्ष के साधन में स्थित, और वहां उसको प्रतिष्ठित कीजिए। बताओ, कोई इसका तुक बना, कोई सेंस भी ना बनती इसकी सेंटेंस की है, तेरा गजब हो। अब देखिए ये इस दास ने किया इसका अनुवाद, ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17 मनुष्यवत अग्नि। इसका नीचे ये संधि छेद है सारी संस्कृत का। मनुष्यवत अग्नि, अंगिरस्वत अंगिरा है, यातिवत सदने, पूर्ववत सूचे, अच्छ यह वह दैव्यम जन्म, आसादाय बहिर्षि यक्षी च प्रिय। इसका अर्थ है हे मनुष्यवत, हे मनुष्यवत माने मनुष्य के समान देहधारी, अग्नि माने परमेश्वर। जैसे आप अंगिरस्वत मनुष्य के तेजोमय शरीर के समान अंगिरस देहधारी हो, हल्का शरीर तेजोमय शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने पवित्र सदने माने, अर्थात सदने का अर्थ होता ऊपर के घर से, सदन माने घर, ऊपर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो, पूर्ववत यानी उसी तरह जैसे पहले आते हो उसी तरह पहले की तरह, यातिवत मनुष्य समान, अर्थात जैसे मनुष्य प्रयत्न करके कार्य सिद्ध करता है वैसे ही आप मनुष्य के समान कार्य करते हो। जैसे कबीर परमात्मा ने जुलाहे की भूमिका की और मनुष्य की तरह सारे काम किए। हे प्यारे परमेश्वर, प्रियम, हे प्यारे परमेश्वर, हमें अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए, यानी जैसे पहले आते रहे हो ऐसे हमें फिर मिलो तथा प्राप्त कीजिए, अर्थात हमें शरण में लीजिए। इस काल लोक से बहिर्षि बाहर सतलोक में जन्म अपने जन को, अर्थात अपने भक्त को देव स्वरूप अर्थात अच्छी आत्माओं में जो पहले वहाँ रहती हैं स्थायी रूप से प्रतिष्ठित कीजिए। यही प्रमाण के परमात्मा साकार का प्रमाण है। अब देखो यहाँ लिखा कि अपने रूप को सरल करके आप आइए जैसे पहले आते हो। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर
86 के 26 और 27 में। अपने आत्माओं सच्चाई छुप नहीं पाई। परमात्मा ने पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, पर जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेद मेरी महिमा गा रहे हैं लेकिन मेरे पाने की विधि इनमें नहीं है। वो वेद अलग है जो सभी कह रहे हैं कि उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत से पूछो। वो ये दास है, वो तत्वदर्शी संत जो परमेश्वर ने आपको जगाने के लिए भेजा है। परमेश्वर कबीर जी ने इस दास को तत्वदर्शी संत बना करके आप पुण्य आत्माओं के लिए भेजा है कि आपको मैं परमात्मा की पहचान बताऊं और सत्य भक्ति दे करके सतलोक पहुंचाऊं। आपका इतना सा काम है कि इस दास के वचनों पर विश्वास करना, क्योंकि विश्वास तो करा ही दूंगा क्योंकि प्रमाण सामने धर दूंगा, फिर मन को कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी बकवाद करने की। और फिर ये साधना इतनी कोमल है और इतनी वैल्यूएबल है, इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़ा भी कम सिमरण कर लोगे, यानी कुछ कम भी हो जाएगा तो भी आप पार हो जाओगे। करना तो खूब है लेकिन थोड़ा बहुत कम भी रह जाएगा और श्रद्धा सही रही तो भी आपको परमात्मा पार करेंगे, क्योंकि दयालु है, इनको मालूम है कि काल भक्ति करने ना दे, 36 समस्या पैदा कर रखी इस जीव की जान ने है। तो परमात्मा धीरे धीरे पहले तो आपकी समस्या हल करेगा, फिर आपको दृढ़ विश्वास होगा कि हाँ भगवान मिल गया ही मुझे। भक्ति भी करोगे आपके काम भी सरेंगे, दूना विश्वास होता चला जाएगा। अब देखिए यही प्रमाण के परमात्मा जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 1 के सूक्त 31 मंत्र 17 में कहा है कि यही परमात्मा जैसे आप पहले आते रहे हो ना, प्रत्येक युग में आते हैं परमात्मा अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बना के, कि उसी तरह फिर आओ और आप ना मनुष्य की तरह काम करके अपना प्रयत्न से निर्वाह करके दिखाते हो, मनुष्य जैसे कर्म करते हो ऐसे ही फिर करो, ताकि हमारे को वो सत्ज्ञान मिल सके। कालना में भ्रमित कर रखा है, ये वेद गवाही दे रहे हैं, दास अपनी तरफ से नहीं। अपनी तरफ से तो हम पहले ही बता रहे थे, भगवान ऐसे आते हैं, उन्होंने खुद बता रखा अपनी महिमा सिंपल लैंग्वेज में, अब उसका समर्थन वेद कर रहे हैं। तो हमारे हृदय में यह बात सच्ची जचेगी, वह सचमुच परमात्मा तो कबीर ही है जो बनारस में एक धारणक रूप में आए थे। अब देखिए ये पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखना, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये है सूक्त नंबर 9 और मंत्र नंबर 86 और श्लोक नंबर 26-27। ये देखिएगा मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और इसका मंत्र नंबर 26। इसमें कहा कि यज्ञ करने वाले यजमान के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, इसका अर्थ है यज्ञ माने पूजा, यज्ञ माने पूजा होती है, यानी धार्मिक अनुष्ठान, साधना। यज्ञ कहो चाहे साधना कहो, पूजा को पूजा करने वाले, इन्होंने यज्ञ लिखा है, यही कुछ भी सोचिए, ठीक है, कोई पूजा यानी पूजा करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता है, यानी उसके जीवन रूपी सफर में कोई भी दिक्कत है उसको ठीक कर देता है, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नष्ट कर देता है, उनके पापों को, आने वाले संकटों को, उनके विघ्नों को, विघ्न यानी संकटों को मर्दन माने नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ, और यानी अब साधक को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा, ये लिखा है कबीर। अब इन्होंने यहाँ क्योंकि ये सपट गया कबीर अतो, हम इसको कबीर अतो यानी अपनी लैंग्वेज में हम कबीर कहा करते, कबीर बड़े की मात्रा लिखने लगे, वह को वह लिखने लगे, जैसा हमारा लोकल लैंग्वेज का उच्चारण था।
इन्होंने क्या किया, इस कबीर को कवि लिख दिया, कबीर, और कबीर का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ हम लिख दें नहीं कि वह कांतिमान, हरियत माने वैसे मनुष्य का, मनुष्य जैसे शरीर, तेजों में शरीर वाला परमात्मा। यहाँ लिख दें कबीर परमात्मा, कवि की जगह, कबीर की जगह हम कबीर लिख दें। कबीर है जो विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली की तरह अपने वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ भक्तों को प्राप्त होता है, आकर मिलता है। अब ये इन्होंने क्या समस्या आ जाती है, ये जो संस्कृत के वेता हैं, ज्ञाता हैं, ये कहते हैं कि ये व्याकरण के दृष्टिकोण से कवि का अर्थ, इस कबीर का अर्थ, कबीर जो ऊपर रह लग है या हलंत ला कर रह लगा जा, कि ये कवि होता है, कवि। और कवि का अर्थ ये सर्वज्ञ करते हैं। तो कवि कोई सर्वज्ञ हुआ आज तक? या आपने भी इतना पढ़ा होगा, BA BA कर रखी बच्चा ने, कि तक कवि माने सर्वज्ञ लिखा। कवि का अर्थ, सीधा अर्थ तो कवि का होता है काव्यकार, एक पोइटर राइटर यानी कविता लिखने वाला। तो वो कोई भगवान हो सके? ये कबीर देव है, कबीर। इसको अरबी भाषा में कबीर अल्लाह कहने लगे, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। संस्कृत में इसको कबीर देव कह देते हैं, कबीर मनीषी, कबीर अग्नि, कबीर अमितौजा। ये कबीर देव जो है ये कबीर साहब है। जैसे यजुर्वेद है, ये पवित्र यजुर्वेद है, और इसका संधि छेद कर दें हम, ये ऊपर वाला रह हटा के वेद नारी लिख दें और यहाँ 2 बिंदी लगा दें, और कहीं पर इस यजुर्वेद की महिमा हो और केवल यजु लिखा हो, यजुम या यजुअसी यजु, तो उसका अर्थ यदि हम यजुर्वेद ना लिखेंगे तो यजु का अर्थ कर दें ठाक है। यजु का अर्थ है कि साधना की यज्ञ ऋचाएं, यज्ञ ऋचाएं जिसके अंदर है। यजु माने यज्ञ ऋचाएं, यज्ञ करने की के श्लोक मंत्र। अब वो है क्या, मैं यूं लिख दिया, इसका अर्थ कर दिया, और ये ना लिखा कि ये जो यज्ञ रचाएं हैं उस पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं, यजुर्वेद। हम तो इसी प्रकार यदि हम कवि का अर्थ कर देंगे, नो कवा को ना यो कबीर है भगवान जो ऐसी लीला करता है, तो कैसे पहचानेंगे उसको? अगर ये व्याकरण इन्होंने बनाई है, भाषा फर्स्ट है और व्याकरण नेक्स्ट है, बाद की बात है। व्याकरण, भाषा पहले है, व्याकरण बाद में है। तो हमने भाषा से व्याकरण बनाई है, अगर व्याकरण गलत बन गई है तो उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि इनका अनुवाद ऐसे थे, वेदों को समझे क्या ने व्याकरण के बनाई होगी, उसमें भी इसी कारण से त्रुटि रही है व्याकरण में, क्योंकि ये वेदों को समझ नहीं सके, भाषा को समझ नहीं सके। आगे देखो, अब ये दास ये बता रहा कि वो परमात्मा, अब ये दास पहले से कहता रहा था आपको कि वो सच्चाई थी जो परमेश्वर ने स्वयं बताई है, कि वहां सतलोक में परमेश्वर का शरीर बहुत तेजों में है। एक रोमकूप में की इतनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा इन मिला जुला प्रकाश हो जाए तो भी एक रोमकूप की रोशनी परमात्मा की ज्यादा या फीकी पड़े सूर्य और चंद्र की। करोड़ों सूरजों और चंद्रों की रोशनी भी फीकी रह जाए, तो उसको हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते जब वो परमात्मा एज इट इज आ जाता है। इसलिए अपने स्वरूप को सरल करके, यानी हल्का तेज पुंज का करके उसके ऊपर और कोट पहन लेता। जैसे बल्लभ के ऊपर आप कोई प्लास्टिक का डिब्बा रख दें, कितना तेज प्रकाश हो, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बिल्कुल मामूली सा। तो ऐसे वो परमात्मा अपने शरीर, उस तेजों में शरीर को हल्का करके सरल करके यहाँ आता। ये वेद गवाही दे रहे हैं यही बात। फिर देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त माने नंबर 86 26 मंत्र में, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी जो साधना करते हैं उन भक्तों के लिए, सब रस्तों को सुगम करता हुआ उनके जीवन के सफर को सब रास्ते साफ कर देता है, कोई कठिन बाधा नहीं आती, और उनके विघ्नों को, विघ्न माने संकटों को मर्दन करता है, नष्ट कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ यानी सब बुराई छुटवा देता है, और अपने रूप को
यानी रूप तो सह भगवान का साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ यानी हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांतिमान परमात्मा कबीर, इन कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, हम यहाँ लिखते हैं कबीर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ यानी बिजली जैसी गति से और शीघ्रता के साथ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, अच्छे भगत, मतलब बहुत श्रेष्ठ भक्तों को आकर प्राप्त होता है जो अच्छी आत्माएं होती हैं। और परमात्मा खुद कहते हैं अपने उस तत्व ज्ञान में, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि उस विशेष ज्ञान, विशेष जानकारी, विस्तृत जानकारी भक्ति मार्ग की उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में है। तो क्या कहते हैं, जैसे आप ब्रह्म वेदी में पढ़ते हो, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया दर आए, अवगत सत कबीर है। फिर कैसे बताते हैं, अब वो भी जो वेद गवाही दे रहे हैं परमात्मा की वाणी में, वो भी ज्ञान है। परमात्मा की वाणी में वो भी ज्ञान है जो वेदों में है और वेदों से न्यारा भी है। वो सवसम वेद है, वो 5वां वेद है। क्या लिखा है कि धन सतगुरु उपदेश देवा और 84 ब्रह्म मेट ही और तेज पुंज अन्य दे धर के इस विध हमको भेंट ही। तेज पुंज का हल्का शरीर लेकर के वो परमात्मा इस प्रकार हमें आकर के यहाँ संसार में मिलते हैं और वही वेद गवाही दे रहे हैं। बताओ, तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर का ज्ञान जो पहले दिया हुआ था वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और इन नकली ऋषियों ने इसको रिजेक्ट कर रखा था, ये लाल कूड़े में डाल रखा था। और इस दास को परमात्मा ने पारखू बनाया, जोरी बना दिया, उस लाल को परख लिया और उठा के अपने सीने से लगा लिया। अरे आपको बता रहा हूं कि ये लाल ले लो, आप बहुत शीघ्र धनवान बन जाओगे। ये सतनाम, सच्चे नाम रूपी लाल आपको दिया जा रहा है। सतनाम रूपी इसकी बहुत ज्यादा कीमत है। एक श्वास, वो श्वास की, एक सिमरन की इतनी कीमत बताई है परमात्मा ने कि सतनाम एक पालड़े में रख दे तराजू के में, और एक सतनाम का एक सिमरन की कमाई और 3 लोक पासंग दर दे, उसका तो कोई खाता है को ना। इस पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक की तो वैल्यू है नहीं। और 14 लोक चढ़ावे, ये ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक और ब्रह्म लोक और शिव का लोक और दुर्गा का लोक और इंद्र का लोक, ये इससे अलग और 14 लोक है। ये 14 लोक दूसरे पालड़े में रख दे और तो ना तुलाया राम रंगोरियो। तो एक सिमरन की कमाई इतनी ज्यादा है कि वो पलड़ा भारी रहेगा और ये 14 लोग ऊपर न उठ जाएंगे, इतनी कीमत इनकी नहीं है। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। तो ये लाल है, एक लाल की कीमत करोड़ों रुपए है। और जब वो लाल आपका न मिल जाए तो फिर होगे ना सेठ कति। तो ये सिमरन आपको थोड़ा भी कर पाओगे तो भी आपके काल के ऋण को शीघ्र मुक्त करवा कर सतलोक ले जाने योग्य बन जाओगे, लेकिन रहना मर्यादा। अब सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं। जैसे आपको संत मत भाग राधा स्वामी सावण सिंह जी के प्रवचनों में लिखा है। उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोए सतगुरु पूरा कहावा जब 2 अक्षर का भेद बताओ, और खुद उसमें आगे अड़ंगा डाल रखा है ना कि वो 2 अक्षर तो आगे मिलेंगे पर ब्रह्म मरे पाछे मिलेंगे, इतने तेरा गजब हो। और यहाँ कह रहा है कि वो 2 अक्षर का भेद बताओ, वो सतगुरु पूरा है। और आप ये 5 नाम दे अड़ंगा कति कितना जोगे भी को नहीं। ये 5 नाम काल के हैं। और एक शब्द है संतोष शब्द है, शब्द बखाना, और शब्द 5 फंसा शब्द कोई और शब्द नहीं पहचाना। ये 5 नाम काल ने उच्चारण किए और इन्होंने इस
काल के द्वारा उच्चारित नामों में भी गड़बड़ कर रखी। एक सतनाम जोड़ दिया, एक शक्ति की जगह सतनाम जोड़ दिया, और एक वैसे अपनी तरफ से। तो कहने का भाव ये वो 5 नाम भी ये दास आपको देता है कमलों के, ये नाम अलग है। अब आपको परमात्मा ने जो हमें पहले बताया था वो ज्ञान आज हमारे सदग्रंथ समर्थन कर रहे हैं, तो आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हमारे गुरुदेव जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। और फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। और शंका समाप्त होने के उपरांत ही भक्त ये जीव भक्त बनता है, अन्यथा इसने कोई भी बका देगा, डिस्टर्ब कर देगा, तो वो छोड़ देगा नाम ने। वो काल का दूत अब आप पर प्रभाव नहीं डाल सकेगा, क्योंकि आपको ये दास इतना योग्य बना देगा कि यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो भी आप उनसे डगमग नहीं हो सकते ज्ञान में। उन्होंने भी चला लोगे, उनको ही विचलित कर छोड़ोगे। ऐसे इस तरह आपको रंग में रंगना चाहता हूं, क्योंकि आपको यहाँ इसलिए बुलाया जाता है कि आप संशय रहित हो जाएं। अब इसमें स्पष्ट किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र नंबर 26 में कि वो परमात्मा साधना करने वाले के रास्तों को सुगम कर देता है, उसके विघ्नों का मर्दन नष्ट कर देता है, फिर उनको पवित्र करता है, और फिर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी साकार तो है, रूप तो है उस मालिक का, हल्का तेज पुंज का बना करके फिर वर्णीय पुरुषों को आकर मिलता है, उन पुण्यात्माओं को मिलता है। किन किन को मिला? आदरणीय धर्मदास जी को मिला, आदरणीय संत गरीबदास जी को मिला, आदरणीय दादू साहेब जी को मिला, आदरणीय संत मुल्कदास जी को मिला, आदरणीय नानक साहेब जी को मिला, आदरणीय घीसा दास जी को मिला। वो परमात्मा अपने श्रेष्ठ भक्तों को, श्रेष्ठ आत्माओं को आकर मिलता है। वही बता रहा है, ये वेद बता रहे हैं, और ये दास तो आपको पहले बताया करता है। ये वेद तो अभी देखने लगा है ये दास, अब ये और रहस्य मिल रहा है, रोज नई नई खोज इनमें हो रही है वेदों में, अब और नई मिल गई है। मनुष्य जैसा भगवान है, बता कसर ना छोड़ी वेदों ने परमात्मा की जो है ना डेफिनेशन बताने में। और परमात्मा कहते हैं कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, और हिरण्यकशिपु जो मार दूं, और नरसिंह धर लूं साज, एक क्षण में आ जाता हूं मैं अपने भक्त के लिए। ऐसे ही नानक साहब कहते हैं, नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे वे, नीच जात परदेसी मेरा। कबीर परमात्मा को कहते हैं कि एक सेकंड में सतलोक से आ जाता है, एक सेकंड में चला जाता है, एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में का बनारस से मेरे पास पहुंच जाता है और सतलोक दिखा लाता है। और यही प्रमाण पवित्र वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा कबीर अपने श्रेष्ठ भक्तों को आता है और एक बिजली की तरह सेकंड के अंदर लीला करता हुआ, यानी एक क्रीड़ा माने खेल सा करता हुआ। और परमात्मा की वाणी में लिखा, गरीबदास जी को जो परमेश्वर कबीर जी ने अपना ज्ञान दे दिया, जब वो बताते हैं, है महबूब सलोना वो और संतों नाल खिलौना वो, यानी अपने भक्तों के लिए तो खिलौना, एक सेकंड में जब भी याद करें तभी आकर के हमारे काम ठीक कर देता है। और फिर देखो वो परमात्मा जब आता है तो क्या करता है, अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ये देखिएगा, ये आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का 26 मंत्र पढ़ा कि वो परमात्मा यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन यानी नष्ट करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में यानी तेजो में परमात्मा कबीर, हम इसको कबीर देव ही लिखकर चलें, विद्युत के समान बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ, यानी एक जैसे बिजली चमके इतने माले,
नीचे आ जाता है। तो वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुष भक्तों को प्राप्त होता है। फिर क्या करता है, 27 में क्लियर किया है, प्रेम की सैकड़ों धाराएं को नाना रूप में सतिथि को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को, और प्रकाश पुंज, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, पर तेज पुंज तंदे धर कर ईश्वर धम को भेंट ही। प्रकाश पुंज को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ये है दिव्य तृतीय पृष्ठ धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। पृष्ठ माने एक स्थान पर, पृष्ठ संस्कृत में आप शब्द को उसमें देखना, पृष्ठ माने एक स्थान पर, ऊपर तीसरे पृष्ठ पर, यानी तीसरे लोक में, धूलोक में यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यानी एक देशी हुआ और प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। अब ये क्या क्लियर चल रहा है कि परमात्मा कैसा है, मनुष्य सदृश है, साकार है। कहाँ रहता है वो? सतलोक में, तीसरे लोक में रहता है, तृतीय धाम में। इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 में, और देखो सूक्त 96 में कितना क्लियर कर रखा है मेरे मालिक। अब परमात्मा की वाणी सिद्ध होगी कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखत के तो आँखाड़े यानी विद्वान दिखाई दे थे ये सब धर्मों के जो आने वाले समय, क्योंकि ये ग्रंथ तो सही हैं पर इनको ना समझ कर जो हमारे प्रचारक गुरुजी थे वह नकली थे, उनका मोतिया बंद था, अंधे थे। अंधे माने ज्ञानहीन। आपके सामने है कि वेदों के ज्ञाता को हमें, इनको पता नहीं वेदों में लिखा क्या है। तो दिखत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बंदरे। जिसको सफेद मोतिया हो जाता उसकी आंख बहुत स्वस्थ दिखाई देती हैं, बहुत अच्छी हैं। गणाएं दिखता होगा इसने, पर उसने दिखता कति नहीं। तो ये महर्षि और ये ऋषि जो गुरु, ये जितने मंडलेश्वर थे, ये सारे सबका मोतिया बंद था अज्ञान का। ये तो इस परमेश्वर ने आकर के अपने ज्ञान को कुछ पुण्यात्माओं को स्वयं दिया, फिर उनकी अमृतवाणी आज हमारे सहयोग में, समर्थन में हमें मिली। तो फिर इस दास का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया परमेश्वर ने, और फिर दास ने यो हॉस्पिटल खोल लिया अज्ञान के मोतियाबिंद हटाने का। अब लाखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, साफ कर दिए। अब इस प्रकार पूरे पृथ्वी पर ये मोतियाबिंद का नाश हो जाएगा और बुराई छूट जाएंगी, बड़ी प्यार से जनता रहा करेगी। अब हमारे भक्त थोड़े से हैं, 10, 12, 11 लाख होंगे, तो इनमें और समाज अरबों में है, खरबों में। तो हम चले हैं सीधी लाइन पर, यानी ठीक चले हैं तो घर का सदस्य कोई बाधक बन जाता है, या कोई रिश्तेदार दुखी करने लग जाता है, यानी कोई न कोई आंट अड़ास हमारी मर्यादाओं को बाधा करता है, तो हम कुछ अशांति आ जाती है। और जब पूरा समाज एक रस हो जाएगा फिर सभी एक ही लाइन पर चल पड़ेंगे। दुख रहे, ना लड़ाई रहे, ना खींचा तानी, ना दहेज लें, ना चोरी करें। दुश्मन समझेंगे दहेज को, देख लेना एक समय ऐसा होगा, क्योंकि वो भार क्यों अपने सिर पर धरें जो फेर देना होगा। आज मान ले कोई दामाद बनकर और ले रहा है, जोर जबरदस्ती कर रहा है, दबाव देता है, चल आज तक उस लड़की के बाप पर ले लेगा, फिर वो बाप तो उसका दामाद बनेगा किसी जन्म में हैं, और वो बनेगा छोरी वाला, और फिर वो उस पर लेगा। तो परमात्मा जब समझ में आ जाएगी भाई वो बखेड़ा क्यों पैदा करा हमने, एक लेवा एक देवा दूतम को किसी का पिता नहीं पूतम, तो फिर हम हट जाएंगे इस बुराई तक, हमारे हाथ उल्टे आ जाएंगे। और किसी से लेकर के दान, आप दहेज लेकर के यदि धनवान बनना चाहते हो, सपना भी मत लेना, भूल जाना इन बातों को। ये तो आपके ऊपर कर्जा बन जाता है। जिसने अपनी बेटी दे दी 18-20 साल पाल पोस और पढ़ा के रह गया उसके पास, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है,
हमने माया माया दिखा है, भगवान नहीं दिखता, ना उसका संविधान दिखाई देता। फिर हमारा मोतियाबिंद हट जाएगा, फिर हमें सब कुछ दिखाई देगा, हम गलत नहीं कर सकते। इस प्रकार समाज में एकदम परिवर्तन आओगा, आप देख लेना। फिर इस समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि यो अज्ञान अंधकार घना फैल गया, और एक यो दास इस गेला टकरा होने वाला, ये उल्टे ज्ञान देने वाले लाखों और करोड़ों ये संत, लेकिन सच्चाई के सामने ये टेक नहीं सकते। और यो ज्ञान परमात्मा का ऐसा है, कबीर जी ने कहा था, और ज्ञान सब ज्ञान डी यो मेरा, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का भी करता चला मैदान। अब ये सारे ढहन लाग रहे, इनके बनावटी ऋषि बने बैठे थे, इन सब की पाले उतरगी। अब देखो तो इस प्रकार ये एकदम, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 इसमें 16 नंबर श्लोक में ये पूछा है कि परमात्मा, यानी प्रश्नोत्तरी ये आप की है परमेश्वर ने, हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ जो नाम है ना, जो आप तुम्हारी संज्ञा है, ये कहना था, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा जो सबसे आपका श्रेष्ठ नाम है, इसका नाम माने नाम लिखना था, जो आपका श्रेष्ठ नाम है, यह नाम लिखना था आप, क्योंकि नाम है मूल संस्कृत में, आप उसका ज्ञान कराएं, आपका के नाम है। अब इसमें 17वें में उसका नाम का ज्ञान कराया है कि वो परमात्मा शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीना मरुतो गणेन कबीर गिरभी काविना कबीर संत सोम पवित्र अत्य तिरेभन। ये कबीर संत सोम, वो कबीर परमात्मा एक संत रूप में आता है। वो कबीर जो है, जो कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा आप पे व्याख्यान करता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, यानी कविताओं से। वो संत कवि, वो संत सोम कबीर, वो कबीर, हम इसको कबीर देव बोल दें, वो कबीर देव है, वो अमर पुरुष, सोम माने अमर पुरुष, जो अपनी कबीर वाणी द्वारा, जो शिशु जगान माने एक मनुष्य के बच्चे के रूप में जो प्रकट होता है, वो परमात्मा अपने बहुत बड़े एक भगत वृंद के लिए अपनी अमृत वाणी, कबीर वाणी, काव्यना माने कविताओं के माध्यम से उच्चारण करता है। वो परमात्मा कबीर अमर पुरुष ही होता है, अपनी पवित्र वाणी को ऊंचे स्वर में बोलता है। इन्होंने क्या किया कि कबीर वाणी को, शिशुओं का अर्थ ठीक नहीं किया इन्होंने, शयति सूक्ष्म क्रोति प्रलय काले जगत दीति शिशु परमात्मा, शिशु परमात्मा, शिशु परमात्मा, उस परमात्मा को, शिशु माने बालक रूप में प्रकट परमात्मा को, जो सदा प्रकट है, यानी जानबूझकर जो प्रकट होता है, यहाँ सतलोक से आता है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषयों से उसकी स्तुति, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उसी गतिशील परमात्मा का, गतिशील जो सर्वव्यापक है, गति के करेगा, वो तो सब जगह है ही, फिर गतिशील परमात्मा का गुणों के द्वारा वर्णन करते हैं। और कवि लोग, देखो कवि लोग वाणी द्वारा, अरे तेरा गजब, कबीर गिरभी, हम यहाँ लिख दें कबीर माने कबीर वाणी द्वारा, कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा, इन्होंने लिखे रखा है, कबीर माने कबीर, कबीर लिख दें, कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, कविना माने कविताओं से, वो कबीर परमात्मा अपनी कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, अपनी वाणी को कविताओं से बोलता है, यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से। वह अमर पुरुष, सोम पुरुष माने अमर पुरुष, पवित्र, पवित्रम, पवित्र यह परमात्मा सूक्ष्म प्रकृति को रेभन अतिक्रमण करता है, गरजता हुआ, अभी न ओट पटांग कर रखा है इसका। वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी को उच्चारण करके बोलता है जोर जोर से, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे।
परमात्मा खुद कह रहे हैं कि चारों युग में हमने आवाज लगा लगा कर रुके मार मार कर ये सत्य ये ज्ञान सच्चा बताया। और मेरे संतों ने जिस संत मेरे कृपा पात्र संतों ने भी यही आवाज लगाई मेरे वाले ज्ञान की। और ये परमात्मा के सच्चे ज्ञान रूपी हीरे माणिक मोती बरसें। इस साधना से आपके इतनी जबरदस्त कमाई हो जाएगी। आप ये नहीं करते ये जग चुगता ढेल रे, ये कंकर पत्थर डले इकट्ठे करता फिरता है इधर उधर धक्के खा के नकली संतों के पास जाके। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा आखिर में रो के कहते हैं ये पर भी लेन जात है दुनिया, धक्के खानते अंडर जोड़ा पर तालाबा पर नहाने जाते हैं और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। हमारा ज्ञान किससे नहीं सुना। अब ये समय है, अब सुनेंगे आपके परमात्मा आपके ज्ञान को आपके बच्चे, क्योंकि आपने ये समय निर्धारित किया हुआ है। आगे क्या लिखा है, वो परमात्मा कहाँ रहता है। जैसा कि अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में लिखा है, संस्कृत में इन्होंने उलट पुलट कर रखा था कि वो सतलोक के तीसरे भाग के एक स्थान पर, पृष्ठ माने एक स्थान पर स्थित है। यहां देखो सतलोक में। अब यहां देखो 18वें में स्पष्ट किया है ऋग्वेद मंडल नंबर 9। अब ये 96 है, वो 86 था पहले, 96 के चल रहे हैं, 16, 17 और ये 18वें में स्पष्ट किया है। यह है ऋषि मना, ये ऋषिकृत सर्वसा सहस्र अणिथ पदवी कवि नाम, तृतीयम धामम महिषे शिष्य संत सोमो, इसको सोमे बोलते, विराजमानु राजती स्तूप। स्तूप का अर्थ होता है गुम्बज, यानी गुम्बज में वो तृतीय धाम, तीसरे धाम में परमात्मा विराजमान। इन्होंने अनुवाद किया है, पर इनका देखेंगे जब जच्चेगी मारा, क्योंकि इनको हम संस्कृत के विद्वान मानते थे। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर पुरुष परमार परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा, तृतीयम धामम देवयान पितृयान इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इसमें सीधा लिखना था वो विराजमान है। इन्होंने ज्ञान योगी और अड़ा दिया इसमें। बता इसमें मूल संस्कृत में कितना ज्ञान योगी है, इसमें कितना भी कोई ना। ऋषि मना ये ऋषि कृत सवसर सा सैंसर अणिथ पदवी कवि नाम, तृतीय धामम ये तीसरे धाम में महिषी शिष्य संत सोम विराजमान राजती स्तूप। वो परमात्मा इसका अर्थ क्या है कि जैसे यहाँ लिखा ना वो संत कबीर संत सो, वो परमात्मा कबीर ही होता है जो अपनी वाणी को कबीर वाणी द्वारा बोल के और कविताओं के माध्यम से कहता है। वो परमात्मा संत रूप में प्रकट होता है। संत कहो चाहे ऋषि कहो, तो यहाँ कहते हैं ऋषि मना या ऋषिकृत, जो संत रूप में या ऋषि रूप में परमात्मा प्रकट होता है उस ऋषि के द्वारा, कृत माने उसके द्वारा बोली गई, सहस्रानिथा माने हजारों वाणी बोलने से कविताओं के द्वारा बोलते हैं, उसके द्वारा लिखी गई है, तो उससे वो कवि प्रसिद्ध कवियों की पदवी प्राप्त करता है। और वो ऋषि मना माने साधु स्वभाव के भक्तों के लिए उनके ऋषि कृत यानी उस ऋषि द्वारा यानी संत रूप में प्रकट परमात्मा द्वारा लिखी गई वो वाणियां, सहस्र अनंत माने हजारों वाणी, लाखों वाणी, असंख्य वाणी, वो स्वर्ग सा माने स्वर्ग जैसी स्वादिष्ट आनंददायक होती है उनके लिए। और वो परमात्मा कहाँ रहता है कि तीसरे धाम की तृतीय धामम महिष यानी उस सुदृढ़ पृथ्वी को शिष्य मन स्थापित करके, जैसे अनामी लोक में रहता भगवान, वहां से फिर नीचे की तीसरे धाम अनामी लोक तय अलख लोक, फिर अगम लोक और फिर तीसरा सतलोक, उसमें आकर के वो एक मनुष्य रूप में एक टिल्ले यानी गुम्मज के अंदर विराजमान है। इसमें कितने ज्ञान योग्य नहीं, इन्होंने तो अड़ंगा करण का ठेका ले रखा था। ये देखो वो सोम स्वरूप परमात्मा यानी सत्य पुरुष, अमर पुरुष, सोम माने अमर, अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा वो बड़ा भगवान है। तृतीयम धामम, इसको देखेंगे संस्कृत को, वो देवयान और पितरान है। इन्होंने जैसा ज्ञान था अपने तरफ से बोला है, लेकिन वो तीसरा जो मुक्ति धाम है
उसमें विराजमान है। ये ज्ञान योग्यता ने अड़ंगा करना था, इसका कर दिया। जो अनुराजती यानी तेजों में शरीर में प्रकाशित है, इन्होंने ऐसा लिख दिया। कवि नाम पद्मी जो कर्णदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। सेंसर अनिथ अनंत प्रकार की सत्वनीय। अब सेंसर अनिथ का अर्थ होता है हजारों प्रकाशंक प्रकार की अनंत प्रकार की वाणी। ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन स्वरूप मन वाला वह परमात्मा जो ऋषिकृत सब ज्ञानों का प्रदाता। ऋषिकृत माने उस ऋषि रूप में प्रकट संत द्वारा ऋषि द्वारा की गई यानी बनाई गई वो वाणियां बोली गई सवर्षा सूर्य आदि को प्रकाशक एक तरह के। अब पुण्य आत्माओं आगे देखो, ओहो। और 20 में फिर कमाल कर दिया, साकार बता दिया। अब 18 में 17-18 में नाम बता दिया भगवान का, के नाम है कबीर, कबीर देव। और 18 में ये भी बता दिया कि वो तीसरे धाम में साकार विराजमान है, बैठा है। एक देशीय परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, वो तो एक देशीय एक स्थान पर रहने वाला, लेकिन उसकी जो रेंज है भगवान की, जो निकल रही शक्ति है, वो सर्वव्यापक है। परमात्मा की जो शक्ति है वो उस शक्ति व्यापक है, सर्वव्यापक है, और उसका कंट्रोलर वो स्वयं परमेश्वर है, लेकिन परमात्मा साकार है। अब कई भ्रमित कर देते हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है, तो अंतर्यामी क्यों कर होगा, अंदर की क्या जानेगा वो। अब जैसे एक ये अल्ट्रासाउंड की मशीन है, या साकार है और अंदर की सारी चीज बाहर जान लेती है, यदि यह भी अंतर्यामी है तो भगवान ने क्या दिक्कत होगी अंतर्यामी होने में। नस नस ढूंढ लेता, अब अंदर की कौन सी बीमारी की थोड़ी सी भी टेक वहां भी बाहर आ जाती है। तो परमात्मा क्यों नहीं अंतर्यामी हो सकता जो साकार होकर के। तो ये उल्टी थ्योरी फिट कर दी अनाड़ियों ने, ज्ञान था को ना अपना ही विधान अपना सिद्धांत बना दिया, भगवान को निराकार सिद्ध करने के लिए वेदों और ग्रंथों का अनर्थ कर डाला, उनके अर्थों का अनर्थ कर दिया। अब देखिएगा यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 चल रहा है। अब आपने 18 श्लोक पढ़ा, अब 20 में देखो, ओह, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ, ओह, उच्च स्वर से गरजता हुआ वह ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। यानी एक देश में है, एक साकार है, एक तरफ से चलकर वहां आया। जैसे कि मरिय माने मनुष्य, जैसे कि मनुष्य सोबर शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनों के लिए कटिबद्ध होता है, उसी प्रकार प्रकृति रूप ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा सदैव उद्यत है। अब देखो, जिस प्रकार मनुष्य सोबर शरीर धारण करता है, ऐसे ही परमात्मा और अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता है, यानी चलता है। जिस प्रकार मनुष्य क्लियर कर रहा वेद के, जैसे मनुष्य शरीरधारी है और अपने काम के लिए वो भी प्रस्थान करता, ऐसे ही परमात्मा उस सतलोक से चलकर अपने जहां पर वो विराजमान है, उस तीसरे धाम से चलकर, और यहां जैसे एक राजा सेनापति की तरह, सभापति की तरह मुखिया होता है ऐसे बहुत बड़े सेना का, तो वो ऐसे एक गुरु रूप में बहुत बड़े भगत वृंद का हेड होता है, मुखिया होता है। 64 लाख से सोए थे कबीर परमेश्वर के सन 1398 से लेकर सन 1518 तक 120 वर्ष में, तो वो 64 लाख शिष्यों का वो मुखिया था। वही वेद बताते हैं कि वो जैसे सेनापति होता है एक बड़ी सेना का समूह का, ऐसे वो परमात्मा उनका मुखिया होता है और वो ज्ञान देता है, हजारों वाणी दे, असंख्य वाणी बोलता है। वो वाणी उनके द्वारा बोली गई वाणी उनके उस भगत वृंद के लिए, उस भगत समूह के लिए अमृत जैसी प्यारी होती है, बहुत प्यारी लगती है उनको उनकी अमृत वाणी। जैसे ये दास आपको परमात्मा की वाणी बोलकर सुनाता, आत्मा गद गद होती है।
यह परमेश्वर की बोली हुई वाणी है जो गरीबदास जी को दिया ज्ञान। उस परमात्मा ने अपने कंप्यूटर से अपने से गरीबदास के कंप्यूटर में इसका फैक्स कर दिया था, डाउनलोड कर दी। अब पुण्यात्माओं परमात्मा क्या बताते थे और हम उस परमेश्वर को ना समझकर अब आपको दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 यानी 82 में कितना क्लियर किया है ये परमात्मा। ओए होए, परमात्मा की परमेश्वर की एक वाणी का आधा हिस्सा भी गलत नहीं कर सिद्ध कर सकता कोई। क्या बोला था मालिक ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिख तुके तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। कितना निर्मल ज्ञान वेदों में लिखा है और इनका मोतिया बंद हो रहा था, ये समझे नहीं और विद्वान कमावे थे। ये देखिएगा परमेश्वर की अमृतवाणी। परमेश्वर ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेद उनसे नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब तुम कमाल कर रखा है कि वो परमात्मा राजा की तरह दर्शनीय है, यानी जैसे अभी आपने सुना कि वो जैसे एक बहुत बड़े समूह का नेता होता है, यानी बहुत बड़े अनुयायी बन जाते हैं, उनका मुखिया होता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 मंत्र नंबर 1, इन्हीं का अनुवाद पढ़िए। सोम, सोम का अर्थ होता अमर पुरुष, वो अमर परमात्मा। चलो, जो सर्व उत्पादक प्रभु, अरुषय प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला यानी पाप नाशक, कबीर अंगारी, राजेव राजा के समान, शपथ लिखा संस्कृत में, राजेव राजा की तरह, राजा के समान दर्शनीय है। बता भाई, अब निराकार क्यों कर हो गया, उन्होंने पूछा है नंदा ने। और वह पृथ्वी लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है, और वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ भक्तों को, वर्णीय पुरुषों माने श्रेष्ठ भक्तों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कति तोड़ पड़ रो काट रखा है वेदनत है, वही समर्थन परमात्मा का दे रखा है कि वह वर्णीय माने श्रेष्ठ भक्तों को, पुरुषों को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है, फिर उनके अज्ञान को साफ करता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाला स्थानों को आधार बनाकर होता है, इसी प्रकार उक्त गुणों वाला परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। ये तो इन्होंने उलझा दिया है। इसका अर्थ है कि वो परमात्मा बिजली के समान अपने उस आसादम माने उन स्थानों से ऊपर के, योनि माने आधार से ऊपर के स्थानों से बिजली की जैसी गति से आकर आता है, और यहाँ आवसी यानी यहाँ आकर के, असवी यहाँ आकर के और कुछ समय रहता है। इतने ढेर सारे प्रमाण परमात्मा ने खजाना दे दिया कतियो पुण्यात्माओं, और इब भी मारे समझ में नहीं आओगे तो मारे कैसे, फिर नालायक नहीं जो भगवान को अब भी नहीं समझेंगे। तो क्या बताते हैं, मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसीप न सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये वाणी परमात्मा की अब आपके समझ में आओगी कि सचमुच ये जितने मैं ऋषि कौन थे तो अंधे थे, ज्ञानहीन थे, इनको मोतिया बंद हो गया था सफेद। अब परमेश्वर की वो वाणी जो परमेश्वर कबीर देव ने जो अपने प्यारी आत्मा, अपने श्रेष्ठ भक्त गरीबदास जी के कंप्यूटर में, अंतःकरण में डाउनलोड की, फिर गरीबदास जी ने अपने कंप्यूटर, अपने यानी अपने मुखारविंद से उनको बोला, क्या बताया, नर नारायण देही पाके जो कट्या न जम का फंदरे,
रतन अमोली दर्शत नाही ढकहवा की जंदरे, कि जिसको यो ऐसा सुंदर शरीर, मनुष्य जैसा शरीर भगवान ने अपने जैसा नर नारायण दे ही पाके, मनुष्य जैसा शरीर पाके, परमात्मा जैसा शरीर पाके, और कट्या ना यम का फंदरे, अरिबी जय काल का जाल नहीं कट्या तो धिक्कार है वाकी जंदरे, उनकी जिंदगी को भी धिक्कार है ऐसे मनुष्य को। पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे, इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। कहते हैं सच्ची भक्ति करोगे ना तुम्हारी इतना आनंद आओगा, आपको यहाँ भी सुख और सतलोक में जाओगे, आपके सामने यहाँ देवताओं का राजा इंद्र का राज्य भी आपके लिए व्यर्थ होगा, वो कुछ भी नहीं, आपका जो सुख आपको होगा इस भक्ति से। अब परमेश्वर की वो वाणी गरीबदास जी महाराज ने आज से 250 वर्ष पहले बोली थी, और उनको आज तक वो गरीबदास जी के अनुयायी नहीं समझ पाए ये कहना चाहो थे, क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर में कबीर जी ने लिखा है, परमेश्वर जी ने, कि ये बर्म में पंथ तक जो गरीबदास पंथ है, ये सब महिमा तो मेरी ये गाओगे और मेरी वाणी को पढ़ करके इसका निर्णय करने की चेष्टा करेंगे, पर इनको कोई हिसाब किताब आवे को ना इसका, और असंग जन्म ये स्थिर सतलोक नहीं जा सकते। फिर बर में पंथ में, गरीब दास वाले पंथ में हम ही चले आवें, ये दास उस गरीब दास पंथ से ही अलग हुआ है। और परमात्मा की वाणी तो ग्रंथ साहब में दास इस कबीर पंथ सागर में तो दास ने सन 2005 में देखी, और सन 1988 से दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे गुरुदेव थे जो गरीबदास पंथ से संबंधित थे, और 1994 में दास को आदेश हुआ था उपदेश देने का। 1999 में हमने अपना अलग आश्रम क्रोथा में बना लिया, और 1905 में फिर हमने ये देखे कबीर सागर देखा, तब उसमें पाया ये वो तेरे की, ये तो परमात्मा ने खेल पहले खेल रखा था, ये ऐसे करना था कि बर में पंथ जो गरीबदास वाले पंथ में हम ही आएंगे। परमेश्वर ने कहा आप ना आए तो दास भेज दिया आपका अपना, इसमें कुछ थोड़ा बहुत देख लिया होगा कि यूँ कर देगा मेरे वाले काम ने, लेकिन करना कराना तो उसी ने है, उसके हुक्म बिना तो यह पत्ता भी नहीं हिल सकता। कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भट्ट प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर कबीर जी के हुक्म बिना तो पत्ते का एक कूड़ा भी ना लाए। तो क्या बताते हैं, अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु महेश से ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करे खवासी। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करे खवासी। वजीर माने मिनिस्टर मंत्री, ये ब्रह्मा विष्णु और ये शिव जी तो यहाँ एक मंडल में, एक डिवीजन में, एक स्टेट में ये तो मिनिस्टर हैं, एक एक गुण के। रजगुण ब्रह्मा, रजगुण विभाग का मंत्री है ब्रह्मा जी, और सतगुण विभाग के मंत्री हैं विष्णु जी, और तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं शिव जी शंकर भगवान। तो कहते हैं पूर्ण अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। चकवे माने चक्रवर्ती भगवान, यानी जिसका पूरे ब्रह्मांडों पर चक्रवर्ती राजा उसको कहते हैं जो पूरी पृथ्वी का शासक हो। तो चकवे अविनाशी, अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। ओए ये सवसम वेद आपको बता रहा हूं कितने गूढ़ रहस्य हैं सवसम वेद में। ये 5वां वेद जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है कि वो यथार्थ ज्ञान विस्तार से जो परमात्मा की महिमा और उसके पाने की विधि वो साधनाएं उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी पूर्ण परमात्मा की वाणी में विस्तार से कही है। और वो जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में तत्वदर्शी संत की तरफ से कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो यथार्थ ज्ञान जानते हो।
ऐसे ही कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी आयत नंबर 59 में 59 में कहा है कि उस कबीर परमेश्वर जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है, बड़ा रहमान है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। तो ये वो वाणी ये दास आपको सुना रहा है जो उन सदग्रंथों से आगे की है। वो तो ज्ञान है ही इनमें, इसमें, लेकिन उनमें ये ज्ञान नहीं। उन वाला ज्ञान कुरान वाला, वेद वाला, बाइबल वाला परमात्मा की इस 5वें ज्ञान में वो भी है, 5वें वेद में, लेकिन उन वेदों में ये कौन, उन ज्ञानों में ये नहीं है, उनके सदग्रंथों में। तो वो ये इसलिए बताया कि उसको तो तत्वदर्शी संत बताओगा, और इसने कोई पढ़ लेगा तो समझ में आवे नहीं। ये तो दास पर मेहर करी परमेश्वर कबीर जी ने, तो ये आपको समझाने योग्य हुआ। ये तुच्छ बुद्धि जीव अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। अवगत राम, अविगत, जिसकी गति को कोई नहीं समझ सका, वो कबीर राम जो है, वो कबीर भगवान अल्लाह कबीर, वो है चक्रवर्ती भगवान, चक्रवर्ती और अविनाशी। चक्रवर्ती माने पूरे ब्रह्मांडों का मालिक, कुल मालिक है। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं शिव करे खवासी। खवासी माने नौकरी, खवास माने नौकर। ये तो इनके नौकरी करते हैं परम पिता के कबीर भगवान की। इंद्र कोट अनंत हैं जाके प्रति हारा, वरुण कुमेर धर्मराय रे ठाडे दरबारा। ये धर्मराज, यहाँ का धर्मराज चीफ जस्टिस जैसे कहते हैं, भगवान के दरबार में जो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, इनको बैठने का भी हिम्मत नहीं, वहां बैठ जाओ जाके। 33 कोट देवता ऋषि 88, वैष्णो कोट अनंत हैं गुण गावे राशि। 9 योगेश्वर नाद बरसुर पूरे संखा, सनकादिक संगीत है वो अवचल गढ़बंका। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे, सावित्री गौरार गण शंख विराजे। उस परमेश्वर की चाहते इन सभी को है। अंत कोट मुनिषाद हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्प पिंड और प्राण को जहां शंखों दानी। अरस कुरस पर सेज है तन तबक तेराजी, एक पलक में करत है वो राज बिराजी। अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अंत कोट ब्रह्मांड है कुछ वार न पारा, 184 खान का तू सिरजनहारा। सूक्ष्म रूप स्वरूप है बहु रंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में वो हाजिर परवानी। अब परमात्मा की महिमा इस सवसम वेद में बताई है कि वो परमात्मा कबीर है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश उसके नौकर हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, बताते हैं अपनी अमृतवाणी में, ये दृष्टि पड़े सो धोखारे, ये दृष्टि पड़े सो धोखारे। खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये छरना रसी लोकारे। कहते हैं दृष्टि पड़े सो फना है धर्म धर अंबर कैलाश, या कृत्रिमबाजी झूठ है तुम सुरत समो श्वास। ये जो भी तुम्हें ये ब्रह्मांड दिखाई देते हैं ये सब नाशवान है, एक दिन सबका विनाश होगा। ये कृत्रिमबाजी, ये बनावटी है, ये सारे ये झूठ है। तुम अपनी भक्ति करो, यहाँ की किसी वस्तु की इस इच्छा में काल के जाल में फंसे मत रह जाना। अब क्या बताते हैं, दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पेंड ब्रह्मांड चलेंगे, थिरना रसी लोकारे। थिर माने ये सथिर नहीं है, ये लोक भी। अब ये शरीर कितना सुंदर है, एक दूसरे बिना हम रह नहीं सकते। भाई बहन, बेटी, पति पत्नी, पुत्रों का कितना प्यार है, और एक सेकंड भी धोखा है। मृत्यु हुई ना और ठा के फूक देंगे, 2 मुट्ठी रख उसमें ढूंढ लियो दे स्वरूप यू किताब पा भी जाती सा। ये धोखा है, फूक गया सारा और कुछ भी कोई नहीं हो, कुछ भी नहीं, ये धोखा है। ऐसे ये ब्रह्मांड धोखा है भाई। दृष्टि पड़े सो धोखारे, दृष्टि पड़े सो धोखारे,
खंड खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये थरना ऋषि लोकारे। रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, यो सतगुण विष्णु कहावे रे। चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। कहते तुम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी गुण दिए पड़े हो, और उस चौथा पद यानी ब्रह्म तक के विषय में जानकारी भी कोई तत्वदर्शी शांति ठीक ठिकाने का देगा। इनका बिना बेरा इन रग यजुर है श्याम अथर्वण, ये चारों वेद चहु वेद चतुभंगी रे। ओए होए कितनी प्यारी वाणी बोली परमात्मा ने। रग यजु श्याम और अथर्वण, ये चारों वेद चतुभंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहेब का, सोहंसा सत्संगी रे। कि ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये भी चितभंगी। कहते इनमें भी न्यों कहा है, मैं तो इतना जानता हूं। और वो उस तत्वदर्शी संतों ने पूछो, यानी ये भी चितभंगी है, ये भी निर्णायक ज्ञान नहीं इनके पास, इनके अंदर। और सब संवेद बाँचे परमेश्वर का, सो हंसा सत्संगी रे। जो इस तत्व ज्ञान यानी सार जो परमेश्वर की वाणी वाला जो पांचवा वेद है, इसने जो पढ़ है और इसको समझ है, वो है सत्संगी। वो है सत्य के जानने वाला, वो सत्संगी यानी वो सत्य का साथी है और सत्य मार्ग पर चल रहा है। अन्यथा कोई सत्य मार्ग पर नहीं है, सब उआ बाई बकदे हैं। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्ट मुष्ट नहीं आवे रे। अकै लोक का भेद नहीं आ रहा, वो चार वेद क्या गावे रे। अब अकै लोक का कहते हैं वो भेद और न्यारा है। इन्होंने तीसरे धाम का तो कह दिया, क्योंकि यहां तक का ज्ञान इसमें दिया। अकै लोक जो चौथा लोक है, कहते हैं उसके विषय में ये वेद के गाँव है, इनको ज्ञान ही नहीं। चार वेद क्या गावे रे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे। पांच तत्व तीनों गुण तूरा, या तो कहिए माया रे। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु मैली भेद लखाया, वो सतलोक निदाना रे। अगमदीप अमरापुर कहिए, हिलमिल हंसा खेले रे। दास गरीब देश वो दुर्लभ, कोई सच्चा सतगुरु बेले रे। वो देश बहुत दुर्लभ है, सतलोक में जाना बड़ का खेल नहीं है, लेकिन सच्चा सतगुरु वहां पर आपको पहुंचा देगा। जालिम जुल्हा जारत लाई, गरीबदास जी परमात्मा की महिमा बता रहे हैं। जुल्हा यानी दानक रूप कबीर की। नानक साहब को मिले परमात्मा बेई नदी पर, फिर सतलोक में सचखंड दिखाया, फिर बनारस में बैठे पाए उस दुल्हे रूप में, धानक रूप में। जब नानक जी ने कहा था, भाई सूरत मलुक की वेश, ये मोहनी मूर्त या बैठी रहे लोगो, यो बैठा भगवान। भाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता लोगो, यो धानक रूप रहा करता, यो बैठा जुलाए रूप में भगवान। जो अब कौन सुने उस परमात्मा की प्यारी आत्मा की, सब मजाक करने लगे। देख यो पंजाब तो आ गया, यो भोला भगत एक दानक न भगवान बतावे। और बार बार कहा कि नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे छिन जावे रे। मेरा तो वो परमात्मा है, मेरा परदेसी मेरा मालिक है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जालिम जुल्हा जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। अब गरीबदास जी कहते हैं कि ऐसा ज्ञान दे दिया, मेरा तो आग ला दी न, और ऐसा ढोल पीट दिया के बताऊं, चारों वेद फेल कर दिए। जालिम जुल्हा जारत लाई, ऐसा नाद बजाया है। काजी पंडित पकड़ पछाड़े, इनको जवाब नहीं आया है। कहते काजी पंडित भी थोथरे, उनका प्रश्न उत्तर किया, उनके पास जवाब नहीं था। सठ दर्शन सब खारज कीने, दोनों दीन चिताया है। सठ दर्शन भी ये जो हिंदुओं के गुरु बन रहे थे, ये सठ दर्शनी, कहते ये भी फेल कर दिए। और दोनों धर्मों को परमात्मा ने, हिंदू और मुसलमानों को सत्य ज्ञान दे करके और चिताया है, नहीं उनको ज्ञान दिया है। दोनों धर्मों के गुरु का है परमात्मा। सुर नर मुनिजन भेद ना पावे, दोहों का पीर कहाया है।
दोनों का गुरु, हिंदुओं का भी गुरु का और मुसलमानों ने भी उसको गुरु माना, पीर माना। शेष महेश गणेश्वर थाके जिनको पार नहीं पाया है। अब जैया वाणी के ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गए, इन न विज्ञान को नहीं। गरीबदास जी की ये बात वाणी अगर हम सुना जाऊं वैसे तो नो कहीं तो मूर्ख ने लिख रखा है बता नो का ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान को नहीं, तो सुप अजरो अमर है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है। अब उनके इतिहास में नो का नो लिखा जो परमात्मा ने लिखा था। पुणात्मा यहाँ ये कंसेप्ट क्लियर करना बार बार अति आवश्यक हो गया, क्योंकि ये प्रचार जो हो रहा है ये विश्व स्तर पर होगा एक दिन, और इसमें मान लीजिए कोई सुन रहा है भक्त और बाद में सुन रहा है इतना करके हमने छोड़ दिया, तो वो नो कह ले भाई ये अच्छा नो का ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जवाब कोई ज्ञान नहीं आया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार नहीं पाया। अब देखो एक मिनट का सत्संग क्लियर कर देगा, क्योंकि ये बार बार दिखाना अत्यावश्यक हो गया, जिससे हमारे हृदय का अंधेरा साफ होगा। और मैल थोड़ा सा कितने रह जा, साबुन बार बार लाना पड़ेगा, वो तभी वहां से हटेगा, जो मैला घना गंद हो गया हमारा कपड़ा। अब देखियो ये श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। हनुमान प्रसाद पोदार और चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं, और गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है। प्रकाशक भी इसके ये हैं, वो संपादक थे। प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 28 पृष्ठ पे और 562 पृष्ठ पे कति दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कितना ज्ञान तो दुर्गा ने है और कितना ज्ञान ब्रह्मा विष्णु महेश ने है। ये देखिएगा सकंद पहला और पृष्ठ नंबर 28। यहां पर ब्रह्मा जी से व्यास जी ने पूछा, नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि कौन सा देव है जो पूजा के योग्य है। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी इस विषय में जो पूछ रहे हो, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। वो क्या है, तो किससे किया था? देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर दान करते हैं आदि आदि। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। मेरे पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के भी देवता, विष्णु को देवताओं के देवता ने भगवानों का भगवान कह रहा है ब्रह्मा जी, जगत के स्वामी, भूत भविष्य में वर्तमान के जीवों के एकमात्र शासक हो, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हो और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन हो? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा। अब उत्तर दे रहे हैं 29 पृष्ठ पर भगवान विष्णु जी कि कौन देवता की पूजा करता हूं? भगवान। कौन से भगवान की? देवता माने भगवान। मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। इन्हीं भगवती यानी दुर्गा भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी इनकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अच्छा, आलिया और श्री विष्णु जी के ज्ञान का यूं कह, मैं दुर्गा से ऊपर मत किसी को भगवान मानता नहीं, और यही पूजा के योग्य है, मैं इसी की पूजा करता हूँ। अब दुर्गा कहती है कि वो ब्रह्म है पूजा के योग्य, वो तो ब्रह्म है, उसकी पूजा करो, उसी का ओम नाम है और उसकी साधना करो। ये देखिएगा, ये 7वां स्कंद है, अध्याय 36 है, 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन है देवी के द्वारा। देवी जी कहने लगी, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहेतर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्त है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश स्वरूप है, जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले
प्राणी सचित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, वही सबका परम सत्य है। अमृत अविनाशी तत्व है सोम। उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेधन करो, यानी उसको प्राप्त करो, ब्रह्म को मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। जो सोम में उपनिषदों में कथित महान अक्षर अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावना गुच्चित होकर उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म की को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण माने ओम तय उसका मंत्र है, धनुष है, और जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य का, यानी जीव जो है ओम मंत्र के जाप से और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर जाप करे, सुमन करे, तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा, वह ये सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है। अब बताओ, अब परमात्मा कबीर जी की वाणी जो 600 साल पहले आप बोली थी, और वही फिर आज से 200-250 वर्ष पहले सन 1727 में गरीबदास जी के कंप्यूटर में डाउनलोड कर दी थी, और वो आज आपके समक्ष ये दास बोल रहा है, यह प्रत्यक्ष हो रही है कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं था, ना दुर्गा को। ये ब्रह्म तक कहती है ब्रह्म की साधना करो। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक तक सभी नाशवान है, ये तो पुनर्वर्ती में है। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थानम, यानी परम शांति को प्राप्त होगा, या वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा, और वो सदा रहने वाले लोक सत्यलोक को प्राप्त होगा। यही परमात्मा बता रहे हैं। जालम जुल्हा जारत लाई ऐसा नाद बजाया है, काजी पंडित पकड़ पछाड़े इनको जवाब नहीं आया है। सुर नर मुनि जन भेद न पावे दोहों का पीर कहाया है, शेष महेश गणेश्वर थाके है जिनको पार नहीं पाया है। 9 अवतार हेर सब हारे जुल्हा नहीं हराया है। ये कहते हैं सारे अवतार भी लाग लिए परमात्मा को, अज्ञान में हरा नहीं सके वो। चर्चा आन पड़ी ब्रह्मा से चारों वेद हराया है। चारों वेद भी फेल कर दिए भगवान ने जब ब्रह्मा के साथ वार्ता हुई। कबीर परमेश्वर आते रहते हैं प्रत्येक युग में अग्नि ऋषि रूप में, क्योंकि वैसे तो प्रत्येक युग में एक एक नाम उनका होता है, फिर गुप्त रूप में आते हैं अचानक वो, उसमें अन्य रूप नाम रख लेते हैं। तो ब्रह्मा को जब मिले फिर पुनराकर के अग्नि ऋषि रूप से मिले थे। उन्होंने फिर पूछा, फिर सारे चारों वेद परमात्मा ने उसके खोल कर दर दिए कि ये तेरे वेदों में वो ज्ञान नहीं है। लेकिन ब्रह्मा कालवश परमेश्वर के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सका। मगर देश को किया पियाना दोनों दीन डुराया है, गोर कफन हम काठी दीजे चादर फूल बिछाया है। गैबी मंजिल मार्फत ओंडी चादर बीच नहीं पाया है, काशी वासी है अविनाशी जो नाद बेंद नहीं आया है। जब परमात्मा मगर स्थान से सह शरीर गए, 2 चादरों के बीच में एक चादर नीचे बिछाई, उसके ऊपर फूल फल बिछा दिए, थोड़े थोड़े रखे 2-2 इंच। परमात्मा लौट के ऊपर के चादर ओढ़ ली, और फिर आकाश में कहा जा करके देखो मैं सतलोक जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे जैसे शरीर वाला नहीं था। गैबी मंजिल मार्फत ओढ़ी चादर बीच नहीं पाया है, काशी वासी है अविनाशी ही नाद बेंद नहीं आया है। ना गाड्या ना जारा जुल्हा शब्द अतीत समाया है, 4 दाग से रहित है सतगुरु सो हमरे मन भाया है। अब एक तो मुसलमान तो न्यों कहते हैं हम गाडांगे, यानी जमीन में उसका अंतिम संस्कार कराएंगे, इनकी जो है ना या बनावांगे कब्र। और हिंदू न्यों कहते ना यो हमारा गुरु, हम इनको जलावांगे, अंतिम सुहा करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ना गाड्या ना जारा जुल्हा, ना गाड्या ना जलाया वो दानक, वो तो शब्द अतीत समाया है जुल्हा। ना गाड्या ना जारा जुल्हा शब्द अतीत समाया है, 4 दाग से रहित सतगुरु सो हमरे मन भाया है। हमारा भगवान कबीर जी है, वो जब भी आता है
ये किसी दाग में नहीं आता। जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। एक तो जैसे कब्र बना दे नीचे मुसलमान भाई, हिंदू समाज सभा कर देता है, जला देता है, और एक ऐसा समाज है कि वो जल प्रवाह कर देता है, बस यूं कारण पशु पक्षी खा लेंगे, जीव जंतु खा लेंगे। और एक क्या करते हैं कि उसको जंगल में डाल देते हैं, या एक अच्छा ऊपर एक मचान सा बना रखा है मतलब ऊंचाई, उसके ऊपर शरीर को डाल देते तो पशु पक्षी खा लेते हैं। तो कहते हैं उसको वायु दाग बोलते हैं, हवा में दाग, एक जल प्रवाह करने वाला जल में दाग। तो कहते हैं 4 दाग से रहित सतगुरु सो हमरा मन भाया है, जो किसी भी दाग में ना आवे, यानी हमारे अविनाशी है वो अमरे मन भाया है, वो हमारा भगवान परमात्मा है। मुक्ति लोक के मिले परगने अटल पटा लिखवाया है, फिर तागीर करे ना कोई धुर का चाकर लाया है। तकत हजूरी चाकर लागे सत का दाग दगाया है, सतलोक में सेज हमारी अवगत नगर बसाया है। गरीबदास जी इतने निर्भय हो गए कि मेरा तो सतलोक में ठिकाना हो गया, हमारी तो वहां सेज बिछ गई, हमारा तो वहां स्थान बन गया। और जब आपको ये पक्का दृढ़ हो जाए, एक दिन ऐसा समय आएगा आपके हृदय में पक्का न्यू समा जाएगा कि हम सचमुच सतलोक जाएंगे, फिर आपने मरते आना डर नहीं लगे, क्योंकि अब आप इतना समझ जाओगे कि यो शरीर तो छूटेगा, यो तो रहेगा ही नहीं, चाहे कितना रो लियो, चाहे पीट लियो, चाहे कितने जतन कर लियो, यो तो जाएगा। और जब फिर जन्म हो गया, या बिरान मट्टी फिर शुरू हो जाएगी दुर्गति जो इस जन्म में हो रही, तो फिर आपके दिल में ओहो इस ज्ञान के आधार पर भक्ति की कमाई से आपकी आत्मा में ऐसी हवा भर जाएगी, ऐसी भक्त शक्ति भर जाएगी, आपका नुचा सा चढ़ेगा, कद मरूर कद छूटे पंडा यहाँ से सतलोक चलूं। गरीबदास जी कहते हैं जैसे बालक राजी हो जाया करे ना, छोटे से बच्चे ने पता लग जा छुट्टी होगी और मामा का ब्याह है, माँ जाएगी, तनु का आग्रह ओहो मामा का जाऊंगा, मामा का जाऊंगा। तो गरीबदास जी ने इतने चाव से कहा है, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। कति खुश हो कह के इतनी खुशी से कह रहे हैं कि वो हो मैं तो अमरपुर जाऊंगा, कदे मरू नहीं, सदा वहां सुखी रहूंगा। तो वो सब स्थिति आप सबके हृदय की हो जाएगी इस ज्ञान और भक्ति की शक्ति से। चंपा नूर तूर बहुभांति आन पदम झलकाया है, धनबंदी छोड़ कबीर गुसाई दास गरीब बधाया है। कि धन्य है मेरे परमात्मा, आपने आकर के अपने बच्चे दास को, गरीब दास को इस योग्य बना लिया। बोलो सतगुरुदेव की जय। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह ठाकुर। नारायण जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम परासी, तहसील राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 17 जनवरी 2014 को ली हम। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति करते थे? मैं जय गुरुदेव पंथ में था 2006 से। सर जब आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर मैंने वहाँ भक्ति तो की, लेकिन जय गुरुदेव महाराज सब अपने मुँह से बोलते थे कि बच्चों महापुरुषों की खोज करो और महापुरुष मिल जाए तो नाम लेकर अपना सतलोक के लिए प्रस्थान करो। और दाढ़ी मूछ कोई संत नहीं होता, बिना दाढ़ी मूछ का संत होता है, ये सब बताया राम बाबा जय गुरुदेव महाराज ने, लेकिन लोगों ने नहीं माना। हमें समझ में आई शंकर आदि थी कि महाराज ऐसा क्यों बोलते जब इनके हम दीक्षा लेने आए। हमेशा शंकर आदि थी कोई महापुरुष है और पृथ्वी पर, इसका ये संकेत हमें दे रहे हैं जय गुरुदेव जी महाराज। और उसी समय हमें ये कैंसर का रोग हो गया था भगत जी। सर तो हमने सोचा कि ऐसी भक्ति करने से क्या फायदा कि हमको कैंसर हो गया। हमने तो ये सुना है कि वो परमात्मा तो अंधे को आँखें, कोढ़ी को काया, न धन को माया, बांझ को पुत्र देता है, ये तो कैंसर हो गया। तो वहाँ कुछ लोग बोले जो कर्णधार थे कि तुम पर जय गुरुदेव महाराज की कृपा हो रही है। तो मैंने कहा ऐसी कैसी कृपा हो रही है कि हमें कैंसर हो गया है, और ये कैसे कृपा हो रही है। तो मुझे वहाँ थोड़ा हो गया शंका। और मैंने ये भी कहा कि जय गुरुदेव महाराज भी कहते हैं कि बच्चों महापुरुषों की खोज करो और मिल जाए तो उनसे रास्ता चलो, निकल चलो। तब ये हमको उसी पीरियड में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले हमको, रामचंद्र दास यादव किशनपुरा वाले। तो उन्होंने बताया कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा ये रोग भी ठीक हो जाएगा और
तुम्हारा जो कुछ है सब ठीक हो जाएगा। सर आपने कहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, आपकी जो कैंसर की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो सर क्या आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो सर क्या आपकी जो कैंसर की बीमारी थी क्या वो ठीक हो गई? जब मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पहुँचा, बरवाल आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा, तो मैंने जब वहाँ नाम दीक्षा ली और उसके बाद जब दर्शनों को लाइन में लग के उनसे आशीर्वाद लिया, उसी वक्त मेरा एक खून मुँह का बंद हो गया आना। पहले बात करने में खून आता था मुँह में से, थूकता था तो खून आता था लाल लाल, लेकिन बंद हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हम सही ठिकाने पे आ गए। ये वास्तव में सच्चा संत और परमात्मा है दुनिया के अंदर, जिसको जय गुरुदेव महाराज जी बता देते कि वो अवतार ले चुका है उत्तर भारत में छोटे से, तो वो यही है। बिना दाढ़ी मूछ का संत कहते थे वो। और मैं खाना नहीं खा पाता था, सत्तू खाता था, खिचड़ी खाता था, वो खीर खाता था, लेकिन वहाँ जाके मैंने आश्रम में 6 रोटी खाई पहले दिन। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? आप पहले तो देखो, हमें कैंसर था, आपको दिख रहा होगा, ये देखो गाल कटा हुआ है हमारा और जबड़ा कटा हुआ है, पूरा जबड़ा काट कर फेंक दिया है। और मैं खाना नहीं खा पाता था। और जब संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा, महाराज जी के यहाँ, तो खाना भी खाने लगा और ये इसके अंदर से खून आता था। जब बात करते थे वो खून ही बंद हो गया और दवाई भी हमारी बंद हो गई। और जब मैंने नागपुर में जाकर जाँच करवाई, डॉक्टर ने हमारी सिटी स्कैन की फिर से, क्योंकि हमको फैमिली के भी होना था, हमारी शिकायत होना थी, 50,000 जमा हो गए। तब उसने मुँह को देख के बोला कि यार तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, तो गलत हो गया। ये बात क्या है, पहले तो तुमको ये आई अंदर शिकायत होना थी। तो हमने कहा कि हम बहुत बड़े डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा हरियाणा में डॉक्टर हैं बहुत बड़े विश्व के, उनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज, उनके यहाँ हम आशीर्वाद ले आए। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा रोग नष्ट कर दिया, तो इस कारण हो गया। तो डॉक्टर ने ताल्लुक किया कि वाह यार। सर ये रिपोर्ट किस चीज़ की है जो आपने हाथ में ले रखी है? ये है रिपोर्ट हमारी, ये सब नागपुर में हमने जो ऑपरेशन करवाया उसकी रिपोर्ट है सर, ये पूरे कागज उसी के हैं। ये आपको दिख रहा है हमारा गाँव। सर आपने किस किस हॉस्पिटल में दिखाया, कहाँ कहाँ आपने दिखाया? एक हॉस्पिटल है डॉक्टर दीपक देशमुख से करवाया हमने इलाज नागपुर में, धनतौली मार्ग नागपुर में करवाया। ये हमारी रिपोर्ट है, ये हमारे सब कागज हैं। सर आप ये बताइए इन रिपोर्ट्स में क्या है? ये रिपोर्ट जो है मेरी, ये पहले कैंसर था और जब मैं संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा उसके बाद उनने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं नागपुर गया दोबारा चेक कराने के लिए, तो ये नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी। ये सबके सामने देखो आप लोग, ये मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई आशीर्वाद लेने के बाद संत रामपाल जी का। ये मैं लिए हुए नॉर्मल रिपोर्ट है ये नागपुर की, दोबारा जब मैं जांच कराने गया तो। और आज मेरा जो कैंसर का इतना भयंकर रोग था, आज बिल्कुल ठीक है। और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरी पत्नी के घूंटों में दर्द था सर, तो पत्नी को भी मैंने नाम दान दिलाया। तो 4 महीने बाद जब सत्य नाम उसको मिला तो उसके घूंटों का दर्द ही समाप्त हो गया और आज वो भी स्वस्थ है। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी, उसको करने से आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। सर आज साइंस का युग है, आधुनिक ज़माना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते कि केवल मंत्रों के जाप से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों की कैंसर जैसी बीमारियाँ ठीक होती है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सियाने हमारे कहते थे बुजुर्ग कि 100 दवा और 1 दुआ, 100 दवा और 1 दुआ। तो जो सच्चा संत होगा उसकी शक्ति भक्ति की इतनी होगी कि जिसको आशीर्वाद दे देगा वो ठीक हो जाएगा। ये प्रमाण है वेदों में, शास्त्रों में। ये हमने ऐसा सुना है कि जो सच्चा परमात्मा होता है और उसके यहाँ पहुँचने सारे पापों का नष्ट करके वो मानव को सुखी कर देता है, जीव को। संत रामपाल जी महाराज आए हैं और जो भी किसी दुख से पीड़ित हैं वो वहाँ जाकर नामदान लेवें और अपना कल्याण करावें। सर जो लोग आज भी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से पीड़ित हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो आपकी तरह उनकी भी बीमारी ठीक होंगी? ठीक हो जाएगी। मैं गारंटी को दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक कर दी। सर संत रामपाल जी महाराज अक्सर विवादों में रहते हैं, सर इसका क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज विवादों में क्यों रहते हैं? दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के जीवों का और इस देश का कि जो सच्चा संत होता है उस पर ऐसे कलंक लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। क्योंकि ये तो पहले भी हमने सुना है कि जगत का भगत का बैर होता है। तो ये जो नकली और जो नकली साधु संत हैं इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए ये लोग मिल गए और आर्य समाज में सब मिल गए और संत रामपाल जी पर झूठे आरोप लगाए हैं। और आजकल वो जेल में नहीं है, जेल में तो हमें काट दी, वो तो सब वहाँ लीला कर रहे हैं। परमात्मा का रूप है,
संत कभी साहब का कर अवतार हैं, वो आए हुए हैं। सर जैसे कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, आपने गुरु बदल के कोई पाप तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। जय गुरुदेव महाराज जी कहते थे, कई बार कहा, जो जय गुरुदेव वाले सुन रहे होंगे तो वो भी जान रहे होंगे कि जब तक गुरु न मिलिए साजा तो गुरु करो 10 बाजा। जय गुरुदेव महाराज कहते थे जब तक गुरु साजा न मिले तब तक 10-15 करो, ऐसा बोलते थे। सत्संग में बोलते थे, वो कहते सत्संग अभी नहीं मिला तुम्हें बच्चों, सत्संग आगे मिलेगा, जाओ सत्संग अभी नहीं मिला आगे मिलेगा। तो आज वो समय है कि सत्संग मिल रहा है। संत रामपाल जी के यहाँ जो लोग जुड़ गए हैं उनको सत्संग मिल रहा है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो क्या दूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सबसे कर रहा हूँ कि जिसको जो भी तकलीफ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आर्थिक सामाजिक शारीरिक मानसिक जो भी तकलीफ हो वो यहाँ आकर जुड़े संत रामपाल जी के यहाँ और अपने जीवन का कल्याण कराए और सुखी रहे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।